हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन। इसका जो टॉपिक आज का टॉपिक है हमारा हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो बिल्कुल ध्यान से आपको इसको समझना है और प्रॉब्लम आए तो इसको आप पूछ सकते हैं। देखना, हेनरीज क्या है। हेनरी एक साइंटिस्ट है जिन्होंने केवल एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ओनली जो गैस होती है, गैस और लिक्विड को, मतलब गैस को लिक्विड में डिसोल्व करने का वर्क किया। जब उन्होंने वर्क किया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, जो ऑब्जर्व किया वही उनका लॉ बन गया। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम ये करने वाले हैं। अब देखना, सिंपल सा है ये, मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको इसकी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो देखते हैं हम। उन्होंने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में कोई सा लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया? लिक्विड। उस कंटेनर में लिक्विड लेने के बाद उन्होंने थोड़ा सा इसमें गैस ली। ठीक है, ये क्या है? गैस। अब गैस को डिसोल्व करना था उन्हें, तो गैस को जब डिसोल्व करना था तो ऊपर से उनको प्रेशर लगाना था। ठीक है, प्रेशर लगाना था ऊपर से, प्रेशर। ठीक है, और एक और चीज का ध्यान रखना आपको, उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो था सर्टेन टेम्परेचर था, मीन्स एक निश्चित तापमान। ठीक है, उन्होंने केवल ये किया कि गैस को लिक्विड में डिसोल्व करने के लिए प्रेशर लगाया। तो जितना प्रेशर उन्होंने लगाया उतनी ही गैस इसमें डिसोल्व हुई, यानी कि गैस और प्रेशर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे उनके एक्सपेरिमेंट में। तो ठीक है, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, समझ यहाँ पर, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर इज टू प्रोपोर्शनल प्रेशर। यही हमारा कौन सा नियम है? अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। ठीक है, समझ में आएगा ना? एक बार और बता देता हूँ क्लियर, कि जो प्रेशर होता है, जितना प्रेशर लगेगा गैस पर उतनी ही गैस तो लिक्विड में डिसोल्व होगी। ठीक है ना? द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट सर्टेन टेम्परेचर इज टू प्रोपोर्शनल ऑफ प्रेशर। इसके प्रोपोर्शनल रहेगी। दैट मीन्स एम जो रहेगा, हम यहाँ पर एम किसको ले रहे हैं? गैस को ले रहे हैं। ठीक है, एम प्रोपोर्शनल पी प्रेशर के, तो एम इक्वल टू के एच पी। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर एम क्या है। एम जो हमारा है, वेयर एम इक्वल टू, जो एम है वो कौन क्या है? वॉल्यूम ऑफ डिसोल्व गैस। ठीक है, एम तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिसोल्व गैस हो गया, यानी इसमें घुलने वाली गैस लिक्विड में। और यहाँ पर पी क्या हो जाएगा? प्रेशर। एंड के एच क्या जाएगा आपका? हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर होगा? आपको समझ में आ गया ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया तो केवल आपको डायग्राम याद रखना है। इस डायग्राम के थ्रू आप थोड़ा सा मेंटेन करना आपको कि जो प्रेशर है वो गैस के क्या हो रहा है, प्रेशर और गैस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये यदि आपको समझ में आ जाता है तो बिल्कुल ये नो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, लिमिटेशन क्या है इसकी। ठीक है, वैसे नोट्स में से लिख लेना आप, यहाँ तो केवल आप समझ लें हेनरीज लॉ की जो लिमिटेशन है। ठीक है, क्या लिमिटेशन? ठीक है, इसकी लिमिटेशन से कौन कौन सी है? ठीक है, फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है इसकी। ठीक है, जो गैस है, मतलब जो हमने सॉल्यूशन लिया था वो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों होना चाहिए डाइल्यूट सॉल्यूशन? यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो क्या गैस लिक्विड में डिसोल्व हो पाएगी? ये जो हमने गैस को डिसोल्व किया था हमने, किसको? गैस को। किसमें? इस वाटर में या लिक्विड में। यह हमारा लिक्विड था और ये क्या हमारी गैस है। तो जो ये लिक्विड है, ये कोई सा सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट यानी बिल्कुल पतला होना चाहिए, तब जाके जो प्रेशर इस पर आएगा, ऊपर से प्रेशर, जो प्रेशर इसमें लगेगा, तो प्रेशर के रीजन के कारण क्या होगा, मतलब ये गैस जो होगी लिक्विड में डिसोल्व होने लग जाएगी। तो ये क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। सेकेंड चेंज, बिहेवियर ऑफ गैस। गैस का व्यवहार कैसा होना चाहिए? गैस का व्यवहार होना चाहिए बिहेवियर, उसका बिहेवियर होना चाहिए आइडियल। क्या होना चाहिए? आइडियल गैस होना चाहिए। आइडियल गैस।
ठीक है, समझना। सेकंड पॉइंट है आइडियल गैस इसलिए होना चाहिए क्योंकि आइडियल गैस की जो प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी के साथ भी डिसोल्व नहीं होती है। यदि वो हम यहाँ पर जो गैस लेने वाले हैं, ये गैस यदि आइडियल नहीं है, ये गैस आइडियल नहीं है, तो क्या होगा, हम प्रेशर लगाएंगे उससे पहले ही गैस क्या होगा, इसमें डिसोल्व होने लग जाएगी। तो यदि इसमें डिसोल्व हो जाएगी तो क्या हेनरिस लॉ जो हेनरिस ने एक्सपेरिमेंट किया था वो कंप्लीट हो पाएगा? वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको आइडियल गैस के समान व्यवहार करना चाहिए। किसको? गैस को, जो गैस हम इस एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड लिमिटेशन से, ठीक है, इस लिमिटेशन से मतलब इसके दो से ये चीज होना चाहिए। इसके अदरवाइज हमने कुछ और लिया तो ये एक्सपेरिमेंट पूरा फेल हो जाएगा। ठीक है, जो हेनरिस ने किया था। थर्ड ये है जो गैस है, सिंपल सा थर्ड, जो गैस है वो इस लिक्विड के साथ, मतलब गैस लिक्विड के साथ सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके साथ घुलनी नहीं चाहिए। यदि इसके साथ घुल गई, वो सोल्यूबल हो गई, तो भी हमारा ये लो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लिमिटेशन आपको 2-3 लिमिटेशन याद रखना है, बाकी लो याद रखना है। ये 3 नंबर में आता है। ओके, 2 मार्क में भी आता है, कभी कभी 3 मार्क में आता है। ये हमारा आज का एक टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वेरी IMP क्वेश्चन है यहाँ पर। अब कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही ईजी तरीके से हम समझेंगे यहाँ पर। देखना, हमने कंटेनर लिया है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ उसको। कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने कुछ सोल्यूट डाला है। ओके, क्या डाला है इसमें? सोल्यूट, और ये सॉल्वेंट था। ठीक है, सॉल्वेंट तो उसमें ऑलरेडी था, मतलब कुछ भी लिक्विड मान सकते हैं, वाटर मान सकते हैं। उसमें सोल्यूट मैंने डाला और ये बन गया सॉल्यूशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि जो सोल्यूट डाला है, तो जो सॉल्यूशन हमारा बना है वो सॉल्यूशन किसके कारण बना है? वो सोल्यूट के जो एटम्स हैं, एटम, हम शुगर डाल दें इसमें या सोल्ट डाल दें, तो जो इसके एटम से इनके जो एटम है, इन एटम की जो नंबर होते हैं, क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम यानी कि इनकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ये डले हुए हैं। ठीक है, इस पर ये डिपेंड करता है, सॉल्यूशन इस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन जो हमने इसमें एटम यानी कि जो सोल्यूट डाला है, सोल्यूट की मतलब साइज कैसी है? साइज बोले तो जैसे मान लो हमने शुगर डाला, शुगर मान लो शुगर इस टाइप की है, उस शुगर के जो एवरी एटम है, वो एवरी एटम कुछ इस टाइप के हैं, कुछ इस टाइप के हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ मतलब हाफ है, ऐसे हो सकते हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि शुगर जब इसमें जाएगी तो इसकी क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं शुगर की, उस पर निर्भर करेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तब जाके प्रिपेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोलिगेटिव का मतलब होता है अनुसंख्य। क्या होता है इसका मतलब? अनुसंख्य, यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन मतलब जो विलयन होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि जो विलय होते हैं विलय के आकार पर निर्भर नहीं करता कि उसकी साइज क्या है। साइज से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब किससे है? हमें केवल और केवल नंबर ऑफ एटम, या फिर उसको बोले हम क्वांटिटी। ये होता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर ये जो होती है 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। ठीक है, एक हमारा होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड होता है हमारा, ये 4 टाइप होते हैं, मतलब 4 टाइप है इसके टोटल। सेकंड होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होता है हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट होता है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये 4 टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आज हमने स्टडी किया है
उसके ये इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करना है। और यदि आप इनको प्रिपेयर करोगे और साथ में राइटिंग वर्क करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि अभी भी आप प्रिपेयर और नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है या आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो ये बहुत गलत बात है।